दो होटल हैं। एक होटल है जहाँ का किचन सड़ा गला सा है, कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ जो खाना बनता है वो खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। दूसरा होटल है जिसका किचन बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया है, लेकिन जो खाना निकल कर बाहर आता है उसमें उतना स्वाद नहीं होता, वो मज़ा नहीं आता, उसको खाने के बाद कहीं ना कहीं अंदर एक खालीपन रह जाता है। बस वही हाल है इस समय बॉलीवुड का। रीमेक बनाने के नाम पर ये रीमेक तो बना देते हैं, लेकिन उस रीमेक में ये वो स्वाद नहीं डाल पाते जो कि ओरिजिनल में होता है। और कैसे डाल भी पाएंगे? अगर आपने RX 100 नहीं देखी है तो ये रिव्यू आपके लिए है, तड़प मूवी आपके लिए। और अगर आपने RX 100 देखी हुई है तो फिर आप एक क्रिटिक की नज़र से तड़प को देख सकते हैं और बॉलीवुड को जज कर सकते हैं कि बॉलीवुड किस तरीके से 12 बजाता है। ये रिव्यू कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों को बुरा लगेगा। यहाँ पर एक्टर ने कोई गलती नहीं करी है, एक्टर ने सब चीज़ें अच्छी करी हैं। सुनील शेट्टी के पुत्र हैं ये, इनसे जितनी उम्मीद की जा सकती थी इन्होंने उतना ही काम किया है, बल्कि उससे भी अच्छा ही काम किया है, ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट तक। लेकिन हाँ, मुद्दे वाली बात यही है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने एक बार फिर से एक स्टार किड को पेश करने के लिए रीमेक को चुना, और उस रीमेक में उन्होंने बहुत कर दिया है कबाड़ा। मतलब आपको याद होगी वो पिक्चर आई थी हीरो, सूरज पंचोली जिसमें हीरो था, उसकी कितनी बुरी बैंड बजी थी। उसी में थी आहाना शेट्टी, उनकी भी उसी चक्कर में बैंड बज गई थी, क्योंकि वो मूवी जितनी अच्छी बनाई जानी चाहिए थी वो उतनी अच्छी बन नहीं पाई थी। और सलमान खान के एक गाने के कारण ही वो मूवी, मुझे ऐसा लगता है, अब याद रखी जाती है। तड़प में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन उतनी ही चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अच्छी नहीं हैं। और ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस मूवी को अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे बुरा कहेंगे तो कहीं ना कहीं इस मूवी को बनाने वालों के कारण कहेंगे। एक्टर्स की इसमें कोई गलती नहीं, उन सभी ने अपने काम बखूबी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं RX 100 ने, जिसने कि तहलका मचा दिया था साउथ इंडस्ट्री में, उसने इतना बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया था कि तड़प उसके आसपास भी फटकती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक्टर के लिए कहानी सबसे ज़रूरी है, और बात जब डेब्यू मूवी की आती है तो अच्छी कहानी आधी नैया पार लगा देती है। हिंदी के दर्शक भावुक होते हैं और नए एक्टर की कमियां नज़रअंदाज कर देते हैं। डेब्यू एक्टर स्टार पुत्र है तो भावनाएं कुछ तीव्र भी होती हैं, मगर सुनील शेट्टी के बेटे आहान की डेब्यू मूवी तड़प में एक्टर की नाव डुबाने का काम कहानी करती है। सीरियसली, मतलब यहाँ पर एक्टर की गलती नहीं है, लेकिन हाँ, मूवी बनाने वालों की जरूर है। निर्माता साजिद नाडियावाला की फिल्म में राइटर रजत अरोड़ा और डायरेक्टर मिलिंद लथुरिया हीरो से शुरुआत तो हीरोपंती के अंदाज में कराते हैं, लेकिन फिर शराब की बोतल पकड़ाकर उसे कबीर सिंह के रास्ते पर डाल देते हैं। इसके बाद क्या करें? लेखक निर्देशक को रास्ता नहीं सूझता तो वह हीरो उसके हाल पर पिटता हुआ छोड़ देते हैं। यहीं पर आहान शेट्टी की हीरो बनने के लिए की गई बरसों की मेहनत खराब होती हुई नजर आती है। नए एक्टर को नई कहानी चाहिए, नई सोच चाहिए, लेकिन परेशानी यह है कि बॉलीवुड में इसी चीज़ का अकाल है। फिर जब बात वंशवाद की हो तो मीलों गहरी खुदाई करने के बाद भी ताज़ा आइडिया की धार नहीं फूटती। रोमांस और एक्शन भर से इन्हें बॉक्स ऑफिस सेट लगता है। आहान शेट्टी की लॉन्चिंग रोमांस एक्शन वाली सुपरहिट तेलुगु मूवी RX 100 के रीमेक से हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्टर हिंदी के सितारे बनना चाहते हैं और अन्य भाषा की रीमेक का सहारा लेते हैं। लेकिन अब हम तो जानते ही हैं कि बॉलीवुड में रीमेक बनाने लायक तो मूवीज़ बनती ही नहीं है। नेता, विधायक, सांसद, CM की बेटियों से प्यार करने और पिटने वाले जाने कितने ही हीरो हिंदी मूवीज़ में देखते हैं। यहाँ पर भी हीरो अनाथ है, उसको स्थानीय विधायक की बेटी से प्यार हो जाता है। लंदन रिटर्न हीरोइन मतलब कि तारा सुतारिया भी हीरो के प्यार में पड़ जाती है। दो दिल दो जिस्म एक हो जाते हैं। तब पिता खलनायक बनता है। दर्शक देखते हैं कि पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की अचानक गऊ बनकर घर वालों की मर्जी से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इधर हीरो नेता के गुंडों से पिटता है, उधर दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पड़ता है। फिर 3 साल बीतते हैं और कहानी करवट लेती है। अचानक आप पाते हैं कि कहानी में हर किरदार का कैरेक्टर ढीला है, सबके नट बोल्ट हिलते हैं और अंदर से दूसरा इंसान निकलता है। बात प्यार में हीरो के बलिदान तक पहुंचती है। वो डायलॉग मारता है कि हमारी कहानी पूरी नहीं हुई तो क्या, मशहूर बहुत होगी, मैं नजर नहीं आऊंगा, तुम छुप नहीं पाओगी। डायलॉग बाजी तो बहुत हुई है, लेकिन तड़प प्यार की तड़प दिखाती है, लेकिन आपको कन्विंस नहीं कर पाती। सीनियर स्कूल कॉलेजों में जो ग्रुप्स होते हैं उन सभी को आप जानते होंगे। फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन नए जमाने के एक तरफा प्यार वाले आशिकों की तरह हीरो मचलता है। यह हीरोइन के कैरेक्टर में बड़ा ट्विस्ट है, जो लेखक निर्देशक स्थापित करने में 100% नाकाम रहे हैं, और RX 100 में सिर्फ एक उसी ट्विस्ट के कारण वो मूवी इतनी चल पड़ी थी। मतलब RX 100 में जो एक्ट्रेस थी उसी को पूरा क्रेडिट गया था उस मूवी को हिट कराने का। यहीं पर फिल्म फेल हो जाती है, जिसका खामियाजा आहान शेट्टी को भुगतना पड़ा। लव स्टोरी में नायिका के यूटर्न पर आहान के लिए कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती, वो इसलिए कि हीरो का किरदार फिल्म में मजबूती से नहीं उभरता, सिवाय इसके कि वो चुन चुनकर लोगों को पीटता है। उसका कोई सोशल कनेक्ट नहीं है, अपनी पीढ़ी से उसका जुड़ाव किसी सीन में नजर नहीं आता। उसका जिंदगी के छोटे से दायरे में एक डैडी है और एक दूसरा दोस्त है। आहान शेट्टी बीते कुछ सालों में लॉन्च हुए स्टार पुत्रों में कहीं बेहतर है। मतलब आप हर एक पैमाने पर अगर बात करें तो बंदा बहुत सही है। एक्टिंग और लुक दोनों में वो संभावना जगाता है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है और बहुत अच्छे से काम भी आगे कर सकता है।
लेकिन चाहे पिता की तरह एक्शन हीरो बनना हो या फिर रोमांटिक हीरो बनना हो, उसको एक बार फिर से एक शुरुआत करनी होगी। उसे अपनी जनरेशन का सिनेमा समझना पड़ेगा। मुंबई लंदन से बाहर की वो दुनिया देखनी समझनी पड़ेगी जहां सिनेमा के दर्शक रहते हैं। बासे फार्मूले की फिल्में बनाने वाले निर्देशकों से दूर रहना पड़ेगा। ऐसी कहानियों को इनकार करना पड़ेगा जो दूसरी हीरोपंथी या फिर दूसरी कबीर सिंह हो, क्योंकि आप अगर दूसरी हीरोपंथी में जाओगे तो आप दूसरे ही कहलाओगे। तड़प को उसकी कहानी, स्क्रिप्ट और किरदार कमजोर करते हैं। निर्देशक ने ऐसे सीन रचे हैं जो सिनेमाई जादू जगाने में नाकाम रहते हैं। डायरेक्टर ने एक्शन के नाम पर चाकू, छुरे, खुकरी, चेन, बल्लियां, डंडे, सरिये, खिड़कियां, लड़कियां, ट्यूबलाइट, टायर, कांच का इस्तेमाल करके खूब खून बहाया है। तड़प का पहला हिस्सा कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत चाहिए। तारा और हान का रोमांस चिंगारी नहीं पैदा कर पाता। फूलों से सजे नकली पुल पर जब दोनों रोमांस करते हुए पूर्णमासी का चांद देखते हैं तो लगता है कि क्या मिलन लुथरिया ने संजय लीला भंसाली की सावरिया से इस दृश्य की प्रेरणा ली है। तारा ने जिस किरदार को चुना है उसके लिए साहस चाहिए। उन्होंने अपना काम दिए गए निर्देशों के हिसाब से किया है। निश्चित ही तड़प का इंतजार आहान शेट्टी के लिए था, मगर लेखक निर्देशक ने उनकी पार्टी बहुत हद तक खराब कर दी है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस मूवी को आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने RX-100 नहीं देखी है तो ये मूवी आप देख सकते हैं। आपको इसमें थोड़ा सा कबीर सिंह भी देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा शायद एक विलन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल इन ऑल ये मूवी आपको काफ़ी हद तक सेट कर देगी वीकेंड के लिए कि हाँ चलिए ठीक है, एक अच्छा चीज़ हमको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आपने RX-100 देखी हुई है तो ये मूवी आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाएगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।